गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के बच्चों को हमारा परिवेश विषय से पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा अपने आसपास तमाम तरह के पशु पक्षी जीव जंतु, गौरैया, चिड़िया, जानवर, तमाम तरह के पशु पक्षी और जानवर देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी दूर से ही अपने दाने को या अपने भोजन को पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि यहाँ पर दाना पड़ा हुआ है, और चिड़िया आके चुग लेती है। आपने चींटियों को भी देखा होगा, कहीं पर कोई थोड़ी सी भी मिठाई या चीनी पड़ी होती है तो चींटियाँ वहाँ पर झुंड बना के आ जाती हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि ये जो जानवर हैं ये कैसे जान लेते हैं? बच्चों, जैसे हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका होगा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हम सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। जैसे हम किसी रंग की, जैसे यहाँ पर लिखा हो रंग की पहचान, रंग की पहचान हम कैसे करते हैं? रंग की पहचान हम अपनी आँखों से देख कर करते हैं। आँखों से देखकर करते हैं। उसी प्रकार से आवाज की पहचान, आवाज की पहचान हम कैसे करते हैं? कानों से सुनकर, कानों से सुनकर। गंध की पहचान, यानी कि किसी चीज की गंध कैसी आ रही है उसे हम नाक से सूंघ कर, नाक से सूंघ कर, सूंघ कर इसकी पहचान करते हैं। स्वाद की पहचान, स्वाद की पहचान हम अपनी जीभ से करते हैं। जब कोई चीज हमारी जीभ पर जाती है तो हम उसे जान जाते हैं कि ये खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, जैसा भी उसका स्वाद होता है हमें महसूस हो जाता है। अब कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसकी पहचान हम त्वचा के माध्यम से करते हैं। जब त्वचा पे हमारी कोई गर्म चीज़, ठंडी चीज़, ठोस, मुलायम कोई चीज़ स्पर्श होती है तो हम जान जाते हैं कि ये कैसी है। तो स्पर्श की पहचान हम त्वचा से करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ऐसे ही जानवरों, पशु पक्षियों में भी उनकी रंग की पहचान करने की उनकी क्षमता होती है। उनकी देखने की शक्ति जो है हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। वो काफ़ी दूरी से किसी चीज़ को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। वो विभिन्न प्रकार के खतरों को भांप लेते हैं। जैसे पहले गिद्ध हुआ करते थे तो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते थे, और कौन है, गिद्ध जो हुआ करते थे काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते थे, और वो ज़मीन पर अपने मरे हुए जानवरों को ऊंचाई से ही देख लेते थे, और देखते ही देखते वहाँ पर तमाम गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। तमाम जानवर जैसे बिल्ली है, चीता है, इनकी जो है देखने की क्षमता अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, यानी कि इनकी देखने की क्षमता हमसे काफ़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी गर्दन बार बार इधर उधर घुमाते हैं। ऐसा जानते हो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनकी पुतली जो है, आँख की पुतली जो होती है वो नहीं घूम सकती है, तो इसलिए इधर उधर देखने के लिए वो अपनी गर्दन का सहारा लेते हैं। गर्दन के माध्यम से ही वो इधर उधर देखते हैं। और जब वो कुछ पक्षी की पुतलियां घूमती हैं तो जब बिल्कुल ठीक सामने देखते हैं तो दोनों पुतलियां उनकी सामने आ जाती हैं, तो उस वक्त एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं। और उनकी कुछ पक्षियों की आंखें जो होती हैं अगल बगल में होती हैं, सामने नहीं होती हैं, तो एक वक्त में वो 2 चीज़ें देख लेते हैं। इसी प्रकार से जानवरों की आवाज़ की पहचान, यानी कि उनकी जो कान है, उनकी सुनने की क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे चमगादड़ होता है
वो रात में अपना शिकार ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है और वह उसके शिकार से टकरा के वापस उसके पास आती है, तो वह जो है अपने भोजन की दूरी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। गंध की पहचान। गंध की पहचान कई जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता, कुत्ता में सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इस तीव्रता के कारण जो है उसको जो पुलिस अधिकारी जांच वगैरह करते हैं किसी चीज़ को ढूंढने में, तो कुत्ते का सहारा लेते हैं। कुत्ता जो है उसकी सूंघने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वह एक चीज़ को एक बार अगर सूंघ ले तो उस सूंघ को ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी दूर चला जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जैसे मनुष्य में यानी हमारे आप में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसी प्रकार से जानवरों और पक्षियों में भी होती हैं और उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। किसी की क्षमता ज़्यादा होती, किसी की सुनने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की जो है देखने की क्षमता ज़्यादा है। कोई रात में देख लेता है, कोई दिन में नहीं देख पाता है, कोई रात में सोता है दिन में नहीं सोता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं रात में नहीं सोते हैं, जैसे उल्लू, आपने नाम सुना होगा। तो इस पाठ को बच्चों जो है आपको किताबें प्राप्त हो गई हैं और आप उसमें जो है हमारा परिवेश का कक्षा 5 के हमारा परिवेश का पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, इसका जो है आप लोग अध्ययन करिएगा, किताब से पढ़िएगा और आपको जो उसके प्रश्न हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।